बादशाह, हैप्पी बर्थडे। मैं अम्मी से बात करता हूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए। ओह हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बादशाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस घर में जितने निकाह होने थे ना, वो हो चुके हैं। क्यों? क्या सारी जिंदगी यूं ही तुम लोगों के चोचले उठाते रहे? मैं तो इस औरत को इस घर में ही नहीं रहने दूंगी। चल भाई चल, उठ निकल यहाँ से। मलका, इस घर से ये नहीं तुम निकलोगी। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। मलका तो अपने शौहर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बजाय घर से ही गायब है, और यही वो मौका है जब मैं बादशाह का बर्थडे सेलिब्रेट करके उसका दिल जीत लूंगी, और फिर वो मलका को छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। यस। ये क्या हो रहा है? बादशाह, हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, तुम्हें तो मेरी सालगिरह याद थी। हाँ, मुझे ही तो याद है। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, जल्दी से आगे आओ और इसे कट करो। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मलका कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? मलका तो हाजिर है बादशाह। अरे मलका ने कहाँ जाना है? मलका आ गई अपने बादशाह के पास। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया शुक्रिया। तुम मलका? हाँ, वो मैं बादशाह के लिए ना एक और गिफ्ट लेने गई थी। एक और गिफ्ट? मतलब वो एक गिफ्ट तो मैं सुबह ले आई थी ना तुम्हारे लिए, तो मैंने सोचा एक और गिफ्ट होना चाहिए तुम्हारे लिए। एक गिफ्ट से काम नहीं चलेगा। अच्छा, अरे वाह, मेरे पास 2 गिफ्ट हो गए भाई मेरे पास। अब लेकिन ये मेरा गिफ्ट है। अरे भाई, तुम्हारा कैसे हो गया? अब अगर इसने मेरे साथ गिफ्ट पैक करा लिया है तो ये इसका गिफ्ट थोड़ी हो गया। ये तो मेरा ही गिफ्ट था ना, मैं ही लेकर आई थी बादशाह को देने के लिए। हाँ भाई शमा, मैं केक से नहीं मानूंगा, तुम मेरे लिए अलग गिफ्ट लेकर आओ। अरे छोड़े ना, ये बेचारी कहाँ से लाएगी अब आपके लिए गिफ्ट। बस इस केक को ही इसकी तरफ से गिफ्ट समझ लेते हैं और इसको काट के खा लेते हैं। ये भी ठीक है, चलो तुम्हारी तरफ से केक हो गया तो फिर इसी केक को ज़िबा कर देते हैं। चलो मेरी सालगिरह है। भाई बेगम इधर आ जाओ ना मेरे पास। बादशाह के एक नरम लहजे से, एक हमदर्दी की नजर से तुमने पूरी कहानी बना ली। कहानी मैंने नहीं बना ली, कहानी तो अब बादशाह लिखेगा, जिसमें उसकी मलका अब मैं होंगी। अपनी हद में रहो, समझी? बादशाह के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्यों खुद को धोखा दे रही हो? धोखा तो असल में तुम हो मलका। अब देखना मैं कैसे तुम्हें तुम्हारे ही घर में अजनबी बना दूंगी। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। पता है क्या, जो औरतें दूसरी औरतों का घर तबाह करने के लिए निकलती हैं ना, उनका अंजाम पता है क्या होता है? आखिर में उनका ही कोई घर नहीं रहता, उनकी कोई पहचान नहीं रहती, क्योंकि वो दूसरों की जगह लेने के चक्कर में अपने आप को ही खो देती हैं। लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि मुझे अपना घर कैसे बचाना है। तो फिर तैयार रहना मलका। इस घर में जितने निकाह होने थे ना, वो हो चुके हैं। ये क्या बदतमीजी है सुल्तान? एक तो तुम बड़ों के बीच में बोल रहे हो और उल्टी बात बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के खिलाफ जाने की? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, जो मैंने सोचा है वो मैं करूंगा। नहीं अब्बा जान, आज तक हमने आपकी हर बात मानी है, लेकिन ये नहीं मानेंगे, इसलिए हमने। बाहर में जाओ तुम सब। मुझे जब तुम में से किसी की राय जाननी ही नहीं है तो क्यों आ जाते हो बार बार?
भाई साहब क्या हो गया आपको? जवान औलादे हैं आपकी, किस तरह बात कर रहे हैं आप? तो जवान औलाद भी अपनी हद में रहे ना। कद निकालने से बाप के बराबर नहीं हो जाती औलाद। अब्बा जान, आपसे बराबरी कोई नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी उम्र है कोई शादी करने की। आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? आपने ये नहीं सोचा कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? मोहल्ले वाले मुझे खाने को नहीं देते। और मत भूलो, तुम तीनों निकम्मे भी मेरी कमाई पे पल रहे हो। सुल्तान, इस तरह गुस्सा करने से बातें बनती नहीं है, बिगड़ती हैं। नहीं पप्पो, आज अगर ये बात टल गई ना तो फिर दोबारा कभी नहीं हो पाएगी। अब्बा, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, आप ये शादी का ख्याल ना अपने दिमाग में से निकाल दें, वरना अब मुझे इलायची वाली चाय अच्छी नहीं लगती। ओ, मैं दूसरी बनाकर। अरे नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं यही पी लूंगा। वैसे इतने सालों में तुम्हारी पसंद ही नहीं, तुम भी काफी बदल गए हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम मुझे आज भी उतने ही अच्छे लगते हो जैसे पहले अच्छे लगते थे। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि तुम कहोगी अब तुम मुझे अच्छे ही नहीं लगते। ऐसा नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स क्या है। वो तो बस अब्बा नहीं माने। खैर, ये बताओ, तुमने कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचा? कोई नौकरी वोकरी का इरादा है तुम्हारा? नहीं, नौकरी करने के बारे में तो नहीं सोचा। नहीं? हाँ, ये जरूर सोचा है कि फिर से घर बसाऊंगी। जिंदगी की खुशियों पे मेरा भी हक है। बेवा हो गई हो तो क्या हुआ, आज भी मैं अपने हिसाब से जिंदगी गुजारने का हक रखती हूँ। अच्छा, तो तुम तैयार हो? हाँ। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम्हारे लिए अम्मी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ तुम्हारी शादी के लिए। हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे भी बस क्या क्या करना पड़ रहा है। अरे क्या हो गया शब्बो, क्यों चिल्लाई थी तू? कुछ नहीं, बस ओ, ये तो हाथ में कट लग गया। तुम्हारे लिए ऑमलेट बना रही थी। मैंने सोचा कल भी मुझे ही करना है तो आज से ही सही। अरे तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मैं करने की कुछ जरूरत नहीं है। घर में दो बहू हैं मेरी, वो करेंगी सब। लेकिन मैं कर लूंगी ना तुम्हारे लिए। अरे शब्बो, रानी देख लेगी। तुम आओ मेरे साथ, मैं इस पे कुछ लगाता हूँ। लेकिन अरे आओ ना। हाँ भाई, आज बड़ा बेचैनी से तैयार होके बादशाह का इंतजार कर रही हो। और ये क्या है? ये गिफ्ट किसके लिए? क्यों छुपा रही हो? हाँ, बादशाह के लिए गिफ्ट। अच्छा, बादशाह को गिफ्ट दिए जा रहे हैं। किस खुशी में भाई? इस खुशी में कि आज बादशाह का बर्थडे। देखा, तुम भूल गई थी ना। मुझे पता था कि तुम्हें याद नहीं रहेगा, और अब मैं बादशाह को ये गिफ्ट देके उसे जताऊंगी कि मैं तुमसे ज्यादा उसे चाहती हूँ। मेरा शौहर है वो, मुझे पता है उसकी सालगिरह किस दिन होती है और किस दिन नहीं होती है। अच्छा, मुझे मत बताओ। और मैं तो ये देख के अफसोस कर रही हूँ कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हें बादशाह का दिल जीतने के लिए, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा। जब तक मलका जिंदा है ये नहीं हो सकता। वैसे आज मैं तुम्हारे किसी तंज का बुरा नहीं मानूंगी। समझ में आई बात? क्योंकि अब बाजी पलटने वाली है। जब बादशाह को ये गिफ्ट दूंगी तो उसे बताऊंगी कि तुम्हारी चहीती बीवी तुम्हारा बर्थडे भूल गई थी, लेकिन मुझे याद था।
इससे उसको मेरी मोहब्बत की और भी कदर हो जाएगी। और हाँ, तुम दोबारा से अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। इतनी आसानी से तो जीतने नहीं दूंगी तुझे।